इस वक्त की बड़ी खबर है कन्नौज से, जहां कन्नौज पहुंचे समाज कल्याण मंत्री ने 10 दिव्यांगों को वितरित किए मोटराइज 3 पहिया वाहन पाकर दिव्यांगों में दिखाई दी खुशी और किया योगी और मोदी का गुणगान। बोले मंत्री असीम अरुण, हमारे दिव्यांग साथी आराम से स्कूल जाएंगे और अपने व्यापार को दे सकेंगे बढ़ावा। हर्ष कलाकार द्वारा दिव्यांगों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर बोले मंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने जो दंड दिया वो सुप्रीम कोर्ट की है अच्छी पहल। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने विकास भवन में 100 दिव्यांगों को वितरित किए मोटराइज 3 पहिया वाहन। आदरणीय मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सुविधा दी है हमारे दिव्यांग भाई बहन को, जिनको मोटराइज्ड 3 पहिया वाहन दिया जा रहा है। एलिम्को हमारी संस्था है कन्नौज के पास ही कानपुर में, जो बनाती है इसको, और आज ऐसे 10 बहनों भाइयों को, जिनमें युवा भी शामिल हैं, ऐसे वाहन दिए गए हैं। इस वाहन का ये लाभ है कि हमारे युवा साथी जो पढ़ाई कर रहे हैं आसानी से अपने विद्यालय जा सकेंगे। कई वरिष्ठ लोग हैं जो इसके माध्यम से व्यापार भी कर लेते हैं, छोटी दुकान तक इस पे लगा के काम कर लेते हैं। ऐसे सभी साथियों को समर्थन देने का काम हम लोग कर रहे हैं। जिन 10 लोगों को आज ये वाहन मिला है, इनको मैंने ये भी अनुरोध किया और अभी प्रशिक्षित भी किया जाएगा कि अपना बिजनेस जमाने के लिए मुख्यमंत्री युवा योजना या अन्य योजना का लाभ लें और राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान हमारे दिव्यांगजन कर रहे हैं उसको और तेजी के साथ हम लोग ले पाएं। एक आपने ट्वीट किया था जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का बहुत स्वागत करता हूँ। एक कोई हास्य कलाकार हैं, नाम तो भूल रहा हूँ मैं, जिन्होंने काफ़ी अपमानजनक तरीके से दिव्यांगों के बारे में बातचीत की थी। ये दंडनीय अपराध तो है ही, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने दंड दिया है वो अपने आप में बहुत ही अच्छी पहल है। और दंड का मतलब केवल दंड नहीं होता, दंड का मतलब सुधार भी होता है। और इस हास्य कलाकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये नियमित रूप से कार्यक्रम करेंगे, दिव्यांग जन के लिए कार्यक्रम करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। मुझे लगता है कि उस व्यक्ति का सुधार तो होगा ही, इसके साथ साथ पूरे समाज में ये संदेश जाएगा गहराई के साथ में कि हमें हंसी मजाक का मतलब ये नहीं कि किसी के हम दिव्यांगता का मजाक उड़ाएं, किसी की कोई मोटापे का, किसी की लंबाई का, किसी की छोटाई का, इस तरह का जिसको बॉडी शेमिंग कहा जाता है, ऐसा कोई हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए और हंसी मजाक होना चाहिए, लेकिन किसी को चुभ जाए, किसी को बुरा लग जाए, वो नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारा यही प्रयास है, हम अपने दिव्यांग साथियों को केवल एक ट्राईसाइकिल देते हैं तो उसे लाभ होता है, लेकिन हम उस ट्राईसाइकिल से चाहते हैं कि वो अपनी दुकान तक, अपनी फैक्ट्री तक पहुँचे, अपने प्रतिष्ठान तक पहुँचे। और आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने ऐसी कई योजनाएं दी हैं, खासकर उसमें दिव्यांग जन के लिए निर्धारित कोटा भी दिया है। तो विकास के रास्ते, अपने अपने परिवार को ताकत देने के रास्ते आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने लगातार खोल दिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इनको घर घर तक पहुंचाएं और ऐसे युवाओं को हम लोग ताकत दें। SIR का काम काफ़ी तेजी से चल रहा है। मैं कन्नौज के आंकड़े देख रहा था तो प्रगति अच्छी है, लेकिन अभी लगभग अब 6 दिन केवल बचे हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आज और कल में अपने अपने प्रपत्र भर के ज़रूर जमा कर दें, क्योंकि इसके बाद अगली जो श्रेणी आएगी, जो चरण आएगा 9 दिसंबर से, उसमें फिर जिन लोगों के नोटिस जारी होंगे वो अपने कागज़ सबमिट करेंगे। अभी वाली प्रक्रिया बहुत अच्छी है, आसान है, तेज़ है। उसमें स्वयं अपना प्रपत्र भर के BLO को दे दें या ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।